जय हिंद। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का यहाँ पर पूछा जाएगा कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन है तो आपको मतलब आधे आधे अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 5 प्रश्न होंगे। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, उसके बाद में वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं कि जो यहाँ पर मानचित्र कार्य होता है इसको कैसे करना है कि जिससे आपके यहाँ पर 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसको भरने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे आपको भरना है, कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। देखो ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 का होगा और यहाँ पर 9 का खा होगा। ये आपको दोनों करने होंगे और ये आपके 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे। 10 नंबर के होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये फ्री के 10 नंबर हैं। देखो आपका जो पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है, अब एकदम अलग तरीके से हो गया है। तो सारी चीज़ें बताने वाले हैं कि कैसे आपको भरना है, कहाँ पर कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊँगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपके देखो बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से एक मानचित्र मिलेगा और इसको आपको भरना होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखो नाम डालने को आए जो होगा तो आप लोग यहाँ पर नाम डाल देना। सपोज करो कि आपका नाम जैसे अभिनव है, कुछ भी हो सकता है, अभिनव है तो ये आपका नाम डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पर क्लास 10th तो आप लोग ऐसे क्लास 10th कर देना। उसके बाद में रोल नंबर जो पूछा जाए जो भी हो 08, उसके बाद में 088, उसके बाद में 308, कुछ भी हो सकता है तो आप लोग ऐसे रोल नंबर डाल देना। उसके बाद में अब यहाँ आपको क्या करना है, इसको भरना है। जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा वैसे ही भरना, कोई सी कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करना। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर का वाला होगा। लिखा है यहाँ पर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपको बताना है इस मैप में कहाँ हुआ था। तो देखो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आपको ये भरना है कि कहाँ पर है। देखो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छी तरीके से आप लोग यहाँ पर भर पाओगे। तो पहले का यहाँ पर का वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये यहाँ पर पंजाब का ये अमृतसर कहा जाता है। तो आपको क्या करना है, देखो ऐसे ऐसे एरो बना देना और यहाँ पर आपको लिख देना है, क्या लिखना है यहाँ पर, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पंजाब के कहाँ हुआ था? अमृतसर। आपको ऐसे लिख देना है अमृतसर। आपका ये यहाँ पर 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और यहाँ पर हो सके तो यहाँ पर का ऐसे डाल देना, ये आपका हो गया। देखो का हो या फिर रोमन अंकों में है तो ऐसे आप लोग डाल देना, जो भी हो का खा गा हो या फिर रोमन अंकों में कैसे भी हो ऐसे आपको डाल देना। यहाँ पर देखो आपको ये सारी चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है कि पंजाब कहाँ पर है, कहाँ हरियाणा है, कहाँ उत्तर प्रदेश है, कहाँ बिहार है, कहाँ झारखंड है, कहाँ पश्चिम बंगाल। ये सारी चीज़ें आपको आना बहुत ही ज़रूरी है मैम में, तभी आप लोग अच्छी तरीके से भर पाओगे। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये कहाँ था, ये देखो गुजरात में था। गुजरात में कहाँ था? ये अहमदाबाद में था। तो ये गुजरात है और ये इसका अहमदाबाद है। इसमें यहाँ पर पॉइंट लगा है, लेकिन उसमें देखो ये पॉइंट नहीं लगे होंगे, ये आपको अपनी तरफ से लगाना होगा। तो यहाँ पर है तो आपको क्या कर देना, यहाँ पर लिख देना अहमदाबाद। अहमदाबाद अच्छी अच्छी राइटिंग में आप लोग ऐसे लिख देना और यहाँ पर आपको डाल देना। अभी बताऊंगा सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ये खावाला है तो ये खावाला कर देना है। उसके बाद में समझ में आ रहा है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताऊंगा सेम ऐसे ही भरना और ये 10 नंबर फ्री के होते हैं। उसके बाद में वह स्थान क्या लिखा है, जहां नील की खेती करने वाले ने किसानों ने आंदोलन किया। तो आपको बताना वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। तो ये आपको बताना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चंपारण में बिहार में बताया गया था। कहाँ? चंपारण बिहार में बताया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। तो ये देखो यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी टिक लगी हुई है, यहाँ पर है, ये चंपारण है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है चंपारण, ऐसे लिख देना। हो सके तो ऐसे ब्रैकेट में बिहार भी लिख दें। इस तरह से नहीं लिखोगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये आपके 3 नंबर पक्के हो गए, का ख, और ये ग वाला था और तो ऐसे ग वाला कर देना। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, ऐसे ही आपको भरना है जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। तो ये भी कहाँ है, ये भी
पंजाब यहाँ कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो ये भी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको क्या कर देना, अलग फिर से लिख देना अहमदा और ये बाद, और इसमें आपको क्या कर देना, यहाँ पर घावाला ऐसे कर देना है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझाना है। देखो उसको ऐसे क्या मालूम कि कहाँ पर कौन सा आपने आंसर किया है, तो आपको क ख ग या फिर रोमन अंकों में है, ऐसे आप लोग जरूर ही डाल देना। उसके बाद में आखिरी क्वेश्चन पूछा गया, वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आपको बताना है दिसंबर 1920 ईस्वी में, सितंबर नहीं, दिसंबर 1920 ईस्वी में। तो ये कहाँ था, देखो ये नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर और मुंबई में हुआ था। तो नागपुर कहाँ है, तो नागपुर ये यहाँ पर है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। आप लोग यहाँ पर ऐसे डाल देना है नागपुर, और ये यहाँ पर अंगा वाला था तो आपको ऐसे अंगा कर देना है। तो ये यहाँ पर आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। तो आपको ऐसे ही भरना है जैसे मैं आप लोगों को बताया है। उसके बाद में अब आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ पर देखो हो सके तो आपको क्या करना है, जो आपकी कॉपी होगी, जो बोर्ड एग्जाम में लिख रहे होंगे, तो आपको वहाँ पर ऐसे प्रश्नोत्तर नंबर डालकर ऐसे लिख देना है। देखो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से क्या कर देना है, जैसे हो सके तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 9 का डालकर जैसे मानचित्र कार्य, उसके बाद में यहाँ पर पहला हो तो अमृतसर पंजाब, किसान सत्याग्रह खेड़ा गुजरात, नील की खेती चंपारण, सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह अहमदाबाद, नागपुर, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा। और आपको क्या करना है, यही कॉपी के यहाँ पर आपको क्या कर देना है, बांध देना है। आपको धागा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही आपको बांध देना है। उसके बाद में ये तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए। उसके बाद में अब इसी में देखो और होता है, यहाँ पर देखिए ये पूछे जाते हैं, इनको कैसे भरना है। तो देखिए ये भी बहुत ही सिंपल से हैं। पहला पूछा गया है कि पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा आपको ये चिन्ह द्वारा दर्शाना है। जैसे जो यहाँ पर 9वें का खा होगा, इसमें आपको ध्यान देना है, जिस तरह से चिन्ह बने हुए हैं उसी तरह से आपको चिन्ह बनाना है, तभी आपको एग्जामिनर फुल मार्क देंगे। तो देखो ये यहाँ पर क्या बना हुआ है, चौकोर बना हुआ है, उसके बाद में एक यहाँ पर बीच में एरो खिंचा हुआ है। तो आपको ऐसे ही बनाना है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल कहाँ है, तो यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल है। उसके बाद में सुंदरवन आपको बताना है, तो सुंदरवन यहाँ पर था, तो ये क्या कर देना है, देखो इसमें देखो जो डबल मिले तो आप लोग क्या कर देना है, जो मैप डबल मिले तो आपको डबल भी बना देना है, जैसे नहीं मिले तभी आप लोग ऐसे भी चलेगा। तो आपको क्या कर देना है, ऐसे सिंपली यहाँ पर इस तरह से ये चिन्ह ऐसे बना देना है, और यहाँ पर लिख देना है सुंदरवन। क्या लिखना है, सुंदरवन। आपको जो एग्जामिनर होगा आपको फुल मार्क देगा। और ये यहाँ पर कावाला था तो कावाला ऐसे कर देना है, क्योंकि ये आपको चिन्ह जरूर दर्शाना है, क्योंकि इसमें देखो ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो इसमें चिन्ह जो एक ही मैप दिया रहेगा, तो आपको कोई गड़बड़ी नहीं करना, अच्छी तरीके से भरना है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें देखो ये चिन्ह बना देना है, तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा। तो पहले का हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है नर्मदा नदी पर बना बांध, ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। जो नर्मदा नदी है ये आपको दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा। तो ये कहाँ स्थित है, तो जो नर्मदा नदी बांध है तो ये मध्य प्रदेश में है, और कहाँ पर है, यहाँ पर देखो स्थित है। ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, जैसा ये चिन्ह बना हुआ है, ये नर्मदा नदी पर बना जो बांध है, ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये यहाँ पर है, देखो इसको क्या कर देना, इस तरह से कर देना है, ऐसे बना है और ऐसे कर देना है, जैसे बना है सेम ऐसे ही आपको क्या कर देना, बना देना है। और यहाँ पर आप लोग लिख देना नर्मदा नदी, नदी। जैसे डबल जो आपको मिले मैप तो आपको क्या कर देना, अलग अलग बना देना है। ये पहले वाले का वाले का अलग और खा वाले का अलग, जैसे एक ही मिले तो आपको ऐसे बना देना है, सेम ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर ये खावाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला पूछा गया महानदी, ये चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। जो महानदी है ये आपको इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये जो महानदी है ये उड़ीसा में स्थित है, यहाँ पर स्थित है। कहाँ पर, यहाँ पर। तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये चिन्ह है इसी चिन्ह द्वारा आपको क्या कर देना है, यहाँ पर इस तरह से बना देना है। महानदी ये यहाँ पर स्थित है उड़ीसा में, तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है महानदी, महानदी। और ये यहाँ पर कौन सा था, तीसरा था। देखो या फिर रोमन अंकों में किसी भी तरह हो तो आपको ऐसे ही जैसे जैसे हो वैसे कर देना है, यहाँ पर इस तरह से ये बना देना है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर झारखंड में एक कोयला क्षेत्र, इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है। जो झारखंड है उसमें आपको क्या कर देना, यहाँ पर ये झारखंड है तो आपको यहाँ पर ये चिन्ह द्वारा दर्शा देना। वो जो मैप होगा वो बड़ा होगा, यहाँ लिख देना है बोकारो,
यहाँ पर लिख देना इस तरह से, और ये यहाँ पर चौथा हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, इसी प्रकार से भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, इस चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना, ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, जो यहाँ पर पत्तन है ये चिन्ह द्वारा आपको दर्शाना है, जो ये भी उड़ीसा में स्थित है। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर ये यहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है, यहाँ पर, और यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देना है पत्तन। ये भी कहाँ है, ये भी उड़ीसा में स्थित है, तो ये यहाँ पर हो गया। तो इसी प्रकार से आपको भरना है। बाकी जो मैंने कॉपी में बताया यहाँ पर प्रश्नोत्तर नंबर डालकर खा वाले 9 का खा डालकर इसी प्रकार से, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बाकी आप लोग नहीं लिखना चाहते तभी एग्जामिनर फुल मार्क देगा। तो एक मैप जो मिले तो आपको ऐसे ही भर देना है सभी में, जो डबल मिले तो अलग अलग कर देना, कावाले का अलग करना है और खावाले का अलग करना है, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ये सभी राज्य आपको जानना जरूरी है कि कहाँ पर कौन सा, पंजाब कहाँ, जम्मू कश्मीर कहाँ, उत्तर प्रदेश कहाँ, महाराष्ट्र कहाँ, मुंबई कहाँ पर, यहाँ पर केरल है कहाँ पर, ये सारी चीज़ें कहाँ, राजस्थान कहाँ, गुजरात, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है, तभी जो वहाँ पर मैप भर पाओगे। तो आपको ऐसे ही भरना है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या क्या आपको तैयार करना, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी क्वेश्चन बैंक होगी, जो आपकी विद्या होगी, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर ये दिए होंगे, ये आपको तैयार कर लेना है। भारत में राष्ट्रवाद 1918 से यहाँ पर 1930 में, ये आपको दर्शाना है। भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता सितंबर 1920, नागपुर में, उसके बाद में मद्रास में, उसके बाद में यहाँ पर लाहौर में, ये आपको याद कर लेना। उसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए हैं, यही मेन है, यही आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको ये 6-7 आपको याद कर लेना। उसके बाद में ये आपको याद कर लेना है, ये सारी चीज़ें देखो, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीज़ें यही आपके बोर्ड एग्जाम में आती हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, यही आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी इसमें मैप होते हैं, आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए, या अवतार हो या विद्या क्वेश्चन बैंक हो, उसमें सारी चीज़ें ये दिए रहे होती हैं, या फिर अरिहंत की बुक हो। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही मैं भरना। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और जो चैनल पर नया चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही भरना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।